बॉलीवुड के पॉपुलर विलन में आज के हमारे सबसे पहले विलन हैं अमरीश पुरी जी। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को जालंधर, पंजाब प्रांत और ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह एक बॉलीवुड फिल्म अभिनेता थे। उनकी मां का नाम वेद कौर था और पिता का नाम लाल निहचंद था। उनके पास दो बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी है। दोनों बॉलीवुड में फिल्म अभिनेता है। अमरीश पुरी बड़ी बहन का नाम चंद्रकांत है। छोटे भाई का नाम हरीश पुरी है। अमरीश पुरी का विवाह उर्मिला दिवेकर से हुआ है। उनके पास दो बच्चे हैं, राजीव और नम्रता। अमरीश पुरी ने बीएम कॉलेज हिमाचल प्रदेश से अपनी शिक्षा ग्रहण की। भारत में उन्होंने 1967 से 2005 के बीच 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। प्रेम पुजारी से फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करने वाले अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, मंथन, गांधी, मंडी, हीरो, कुली, मेरी जंग, नगीना, लोहा, गंगा जमुना सरस्वती, राम लखन, दाता, त्रिदेव, जादूगर, घायल, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला, मिस्टर इंडिया, न जाने ऐसी कितनी ही अनगिनत फिल्में हैं। 73 वर्षीय अमरीश पुरी की 12 जनवरी वर्ष 2005 को मुंबई में मृत्यु हो गई। पुरी ने तकरीबन 220 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। वर्ष 1971 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी। अगले पॉपुलर विलन है प्राण। अभिनेता प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। प्राण के पिता का नाम लाला केवल कृष्ण सिकंद और माता का नाम रामेश्वरी था। प्रेम किशन, राज किशन और कृपाल किशन इनके 3 भाई थे। इनकी शादी शुक्ल सिकंद से वर्ष 1945 में हुई थी। इनके 2 बेटे हैं, सुनील सिकंद और अरविंद सिकंद, और एक बेटी है जिसका नाम पिंकी सिकंद है। इनके भाई सुनील ने लक्ष्मण रेखा और फरिश्ते जैसी फिल्मों में डायरेक्टर किया था। वर्ष 1945 में शुक्ला से विवाह प्राण भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बेटे अरविंद, सुनील और एक बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गए थे। आज उनके परिवार में 5 पोते पोतियाँ और 2 पड़पोते हैं। खेलों से प्राण का बहुत लगाव रहता था। वो 50 के दशक में फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब के लिए बहुत चर्चित माने जाते थे। 1970 में आंसू बन गए फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 1948 से जिद्दी फिल्म से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले प्राण की कुछ मशहूर फिल्में इस प्रकार है: शीश महल, अफसाना, अमरदीप, माँ बाप, जिस देश में गंगा बहती है, गुमनाम, पत्थर के सनम, भाई बहन, पूरब और पश्चिम, जॉनी मेरा नाम, यादगार, गोपी, जुगनू, श्याम, बॉबी, गंगा की सौगंध, खून की पुकार, दोस्ताना, कालिया, फरिश्ता, धर्म अधिकारी, पाप की दुनिया, तुम जियो हजारों साल। न जाने ऐसी कितनी अनगिनत फिल्मों में प्राण ने अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। प्राण की मृत्यु 12 जुलाई 2013 को मुंबई में हो गई। अगले पॉपुलर विलन है प्रेम चोपड़ा जी। प्रेम चोपड़ा का जन्म पाकिस्तान के लाहौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण हिमाचल के शिमला में हुआ था। प्रेम चोपड़ा पाकिस्तान के लाहौर में रणबीर लाल और रूपरानी चोपड़ा के 6 बच्चों में से तीसरे बच्चे हैं। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड फिल्म निर्माता कैलाश चोपड़ा के भाई हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के संचालन विभाग में एक संचालन निरीक्षक के रूप में बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में काम करना शुरू किया था। प्रेम चोपड़ा अपने कॉलेज के दौरान एक सक्रिय मंच कलाकार थे। उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के सम्मान के रूप में पहचान मिली थी। वर्ष 1960 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म हम हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को संजीव कुमार और प्रेम चोपड़ा के किरदार की वजह से ही जाना जाता है। 1962 की फिल्म मैं शादी करने चला की शूटिंग के दौरान उन्हें किसी ने विलन बनने की सलाह दी थी। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें 2500 रुपये का भुगतान किया गया था। प्रेम चोपड़ा ने वर्ष 1969 में उमा से शादी की और उनकी 3 बेटियां रंकिता, पुनीता और प्रेरणा हैं। उन्हें शिकागो के मेयर द्वारा शिकागो की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया था और मानवीय कारणों में उनके उत्कृष्ट योगदान और भारत और विदेशों में भारतीय समुदाय को समृद्ध करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा भी सम्मानित किया गया था। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जैसे लोकप्रिय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था।
जिसमें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, लॉयंस क्लब पुरस्कार, अशोक पुरस्कार, आशीर्वाद पुरस्कार और पंजाबी कला संगम पुरस्कार आदि शामिल है। उन्होंने अपने 50 साल के अधिक वर्षों में लगभग 400 फिल्में पूरी की है और उत्साह के साथ काम करना जारी रखा है। प्रेम चोपड़ा की मृत्यु 2022 में हो गई थी। अगले पॉपुलर विलन है अजीत खान जी। अजीत खान का जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद के गोलकुंडा में हुआ था। अभिनेता के बचपन का नाम हामिद अली खान था। अजीत के पिता बशीर अली खान हैदराबाद में निजाम की सेना में काम करते थे। अजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वारंगल जिले के सरकारी जूनियर कॉलेज से पूरी की थी, लेकिन उन्हें दिलचस्पी अभिनय में थी। उन पर मुंबई आकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का भूत सवार था और यह इस कदर बढ़ गया था कि अजीत ने अपना यह सपना पूरा करने के लिए अपनी किताबें तक बेच दी थी। लेकिन जब अजीत मुंबई पहुंचे और यहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया से मुताबिक हुए तो उनका सिर चकरा गया, क्योंकि यह दुनिया उनके सपनों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि कुछ समय बाद अजीत की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, लेकिन उनको अपने कैरियर का पहला बड़ा रोल बतौर हीरो साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म साहिब मिस्र में मिला था। उनकी किस्मत ने एक बार और पलटी मारी। दरअसल साल 1966 में उन्हें फिल्म सूरज में खलनायक का किरदार ऑफर हुए, जिसने एक बार फिर उन्हें इंडस्ट्री में टिके रहने का जज्बा दिया। साल 1973 उनके करियर का एक अहम पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि उस साल उनकी कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इन फिल्मों में जंजीर, यादों की बारात, समझौता, कहानी किस्मत की और जुगनू जैसे शामिल थे। इन सभी फिल्मों में उन्होंने बतौर विलन का काम किया था। अजीत ने अपने कैरियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। मोना डार्लिंग और सायरा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, इन डायलॉग कोई कैसे भूल सकता है। 22 अक्टूबर 1988 को उन्होंने इस रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसी दिन अजीत खान ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली थी। बॉलीवुड में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पॉपुलर विलन में अगले विलन है जीवन जी। जीवन का जन्म एक कश्मीरी परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को हुआ था। उनका असली नाम ओंकार नाथ धार था। बहुत छोटी महज 3 साल की उम्र में ही जीवन के माता पिता का निधन हो गया था। वह एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके 24 भाई बहन थे। जीवन जब 18 साल के थे उस समय में फिल्मों में एक्टिंग का इतना क्रेज था कि फिल्मों का शौक रखने वाले लगभग हर व्यक्ति फिल्मी कलाकारों में अपनी छवि देखता था और खुद भी फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने का ख्वाब रखता था। फिल्मों में अभिनय का ख्वाब लिए मुंबई आए जीवन को शुरुआत में काफ़ी समय संघर्ष का सामना करना पड़ा था। कहते हैं जीवन जब मुंबई आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपये थे। उन्होंने डायरेक्टर मोहनलाल सिन्हा के स्टूडियो में जाकर रिफ्लेक्ट पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम किया और जब मोहनलाल सिन्हा को पता चला कि जीवन फिल्मों में अभिनय की रुचि रखते हैं तो उन्होंने 1935 में बनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में जीवन को विलन का रोल दिया। फैशनेबल इंडिया जीवन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में जीवन का अभिनय कमाल का रहा, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में उन्हें लगातार रोल मिलते रहे। हिंदी सिनेमा में जीवन 60, 70 और 80 के दशक में एक पॉपुलर विलन रहे। इस बीच उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में सुपर अभिनय कर वो नाम हासिल किया कि उन्हें अभिनय को आज भी लोग दोहराते हैं। स्वामी, कोहिनूर, शरीफ बदमाश, अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून सुरक्षा, लावारिस, नया दौर, दो फूल, वक्त, हमराज, बनारसी बाबू, गरम मसाला, धर्मवीर, सुहाग, नसीब और गिरफ्तार जीवन की यादगार फिल्में हैं। जीवन कहते थे कि फिल्मों में विलन के किरदार में उन्होंने जितने पाप किए थे, नारद की भूमिका में उससे अधिक बार नारायण नारायण बोलकर उन्हें धो लिया। नारद मुनि का रोल समय सिर्फ जीवन शाकाहारी भोजन ही लिया करते थे। 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में जीवन का निधन हो गया। अगली पॉपुलर विलन है ललिता पवार जी। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अंबा लक्ष्मण राव सागुन था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण राव सागुन था। ललिता ने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार की तरह आर्यन फिल्म कंपनी के साथ की थी। मुख्य प्रोडक्शन वाली फिल्मों के मुख्य भूमिका निभाने वाले नारी चरित्रों की भूमिकाएं निभाता उनका फिल्म सफर जारी रहा। उस समय फिल्मों में उनका स्क्रीन नाम अम्बू था। मुख्य स्टंट फिल्म दिलेर जिगर उनकी प्रारंभिक सफलतम फिल्मों में शुमार है।
जिससे ललिता के पति जीपी पवार ने निर्देशित किया था। अवाक फिल्मों से बोलती फिल्मों की यात्रा में सहभागी रही ललिता ने टॉकी फिल्मों में भी कई भूमिका निभाई, जिनमें शामिल है राजकुमारी, हिम्मत मर्द और दुनिया क्या है। दुनिया क्या है ललिता की ही निर्माण की ही फिल्म थी। उन्होंने लगभग 600 फिल्मों में काम किया और सो मस्ट गो ऑन की भावना को जिया। उन्होंने अभिनेत्री के रूप में राजकुमारी, हिम्मत मर्द, श्री 420, आनंद, अनाड़ी, सुजाता, हम दोनों आदि कई फिल्मों में काम किया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1961 में भी मिला। मुख्य भूमिकाएं निभाती ललिता पवार की किस्मत ने पलटा खाया और एक दुर्घटना ने उनका चेहरा बिगाड़ दिया और उनकी आंखों की रोशनी भी खराब हो गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अभिनय का साथ नहीं छोड़ते हुए चरित्र प्रधान रोल करने लगी। फिल्म राम शास्त्री 1944 में अपनी खराब हो चुकी बाई आंख का कलात्मक प्रयोग क्रूर और परंपरागत सास की भूमिका में किया। उनकी यह भूमिका उनका सर्वाधिक मशहूर स्क्रीन इमेज बन गई। 1960 और 1970 के दशकों में ललिता बहुधा इस छवि में मिल जाती थी। ललिता पवार की मृत्यु 81 वर्ष की उम्र में 24 फरवरी 1988 को पुणे, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अगले पॉपुलर विलन है रंजीत। रंजीत जी का जन्म 12 नवंबर 1946 को जंडियाल गुरु, अमृतसर, पंजाब, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद बेदी, जो कि एक व्यवसायी थे। माता का नाम ज्ञात नहीं है। भाई थे प्रेम बेदी और रमेश बेदी। इनकी एक बहन भी थी। 350 स्क्रीन रेप करने का उनका एक अजीब ट्रैक रिकॉर्ड है। अभिनेता सुनील दत्त ने सुझाव दिया कि वह राजनीति में शामिल हो, लेकिन उन्होंने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने 90 के दशक में 2 फिल्मों का निर्देशन किया, गजब तमाशा और कारनामा। वह ऐसा देश है मेरा नामक एक टीवी सीरीज में भी दिखाई दिए। यह सुनील दत्त थे जिन्होंने सावन भादो और रेशमा और शेरा में उनके प्रदर्शनों को देखने के बाद शर्मीली के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। वह अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान एक फुटबॉल गोलकीपर थे। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा देकर सेना में अपनी किस्मत आजमाई और जब वो अपनी एयरफोर्स के ट्रेनिंग कर रहे थे, कोच की बेटी के साथ उनके संबंधों के कारण उन्होंने उन्हें घर वापस भेज दिया। यह अपने प्रतिष्ठित भूमध्य सागरीय शैली के बंगले और अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। डैनी डेंजोगोपा के साथ उन्होंने शोले में गब्बर सिंह की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन डैनी ने इसकी पुष्टि नहीं की, इसलिए उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी पत्नी आलोक का असली नाम नाजनीन है और वह अभिनेत्री मुमताज की भतीजी है। अगले पॉपुलर विलन है प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी का पूरा नाम प्रेमनाथ मल्होत्रा है। इनका जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रेम कृष्ण था, पत्नी का नाम बीना राय है। इनके संतान का नाम प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ है। जीवन सुख और दुख दोनों का नाम है। जिसने इन दोनों का स्वाद चखा वही जीवन की वास्तविक खुशियाँ पाया। ऐसे ही बहुयामी व्यक्ति थे प्रसिद्ध अभिनेता प्रेमनाथ, जिनको टीकमगढ़ के गौरव पुत्र के रूप में दुनिया जानती थी। बताया जाता है कि प्रेमनाथ पिता की मर्जी के खिलाफ अभिनय करने मुंबई चले आए थे। वर्ष 1952 में उन्होंने एम्पायर टॉकीज खरीद ली थी। अभिनेता प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था। प्रेमनाथ जॉनी मेरा नाम से भी विख्यात थे। प्रेमनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह एक अभिनेता के साथ देशभक्त सैनिक, राजनीतिक साहित्यकार और तांत्रिक बाबा भी थे। प्रेमनाथ ने वर्ष 1948 में फिल्म अजीत के साथ अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने अपने फिल्मी जीवन में 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी अंतिम फिल्म देश प्रेमी और क्रोधी थे। मधुबाला रमोला, निगार सुल्तान, सुरैया बीना रॉय जैसे अभिनेत्रियों के साथ प्रेमनाथ ने काम किया था। दिल का दौरा पड़ने के कारण 3 नवंबर 1992 को बम्बई, महाराष्ट्र में प्रेमनाथ की मृत्यु हो गई। अगले पॉपुलर विलन है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में 3 सितंबर 1958 को हुआ था। इनका असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम एक खलनायक के रूप में शक्ति कपूर पड़ गया। उनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में व्यतीत हुआ था। उनके पिता की नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान थी जिसमें वो कपड़े की सिलाई का काम करते थे। जब अभिनेता सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए फिल्म रॉकी बना रहे थे, तब उन्होंने शक्ति कपूर को देखकर उन्हें खलनायक के लिए चुना था। शक्ति कपूर के परिवार में उनके पिता के अलावा उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं।
उनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर था और माता का नाम सुशीला कपूर था। उनकी पत्नी का नाम शिवांगी कपूर है। इनकी शिक्षा दिल्ली होली चाइल्ड स्कूल में हुई, फिर उनका नामांकन दिल्ली के फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल में हुआ। उनके खराब आचरण की वजह से स्कूल से निकाले जाने के कारण उन्हें ये दोनों स्कूल बदलने पड़े थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के ही सलवान पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने न्यू दिल्ली के करोरीमल कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री को प्राप्त किया। कॉलेज में उन्हें नामांकन खेल कोटा के माध्यम से मिला था। बाद में उन्होंने पुणे फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की शिक्षा को प्राप्त किया। शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1980 से 81 में फिल्म रॉकी और कुर्बानी में अभिनय करके किया। उसके बाद उनकी फिल्म आई हिम्मत वाला और सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म हीरो, इन दोनों ही फिल्मों में शक्ति कपूर ने खलनायक की भूमिका को किया था। उसके बाद उन्होंने हास्य फिल्मों को करना शुरू किया। सकारात्मक हास्य के रूप में उन्होंने कई फिल्में की। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित रही राजा बाबू, जिसमें उनके द्वारा नंदू नाम का किरदार निभाया गया। यह फिल्म डेविड धवन ने बनाई थी। इस फिल्म के लिए शक्ति कपूर को पुरस्कार के लिए नामांकन भी हुआ था और इन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 2000 के बाद कपूर ने प्रियदर्शन की अधिकांश फिल्मों में काम किया था। कुल मिलाकर शक्ति कपूर ने 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। अगले पॉपुलर विलन है अमजद खान जी। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को फिल्मों के जाने माने अभिनेता जिक्रिया खान के पठानी परिवार में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जयंत उर्फ जकरिया खान, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक रह चुके थे। अमजद खान ने बतौर कलाकार अपने अभिनय जीवन की शुरुआत वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से की थी। इस फिल्म में अमजद खान ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई। वर्ष 1965 में अपनी होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म पत्थर के सनम के जरिए अमजद खान बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से फिल्म का निर्माण नहीं हो सका। 70 के दशक में अमजद खान ने मुंबई से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। बतौर अभिनेता काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। अपने 16 साल के फिल्मी करियर में अमजद खान ने लगभग 130 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में आखिरी गोली, हम किसी से कम नहीं, चक्कर पे चक्कर, लावारिस, गंगा की सौगंध, बेशर्म, अपना खून, देश परदेश, कस्मे वादे, कानून की पुकार, मुकद्दर का सिकंदर, राम कसम, सरकारी मेहमान, आत्माराम, दो शिकारी, सुहाग, द ग्रेट गैम्बलर, इंकार, यारी दुश्मनी, बरसात की एक रात, खून का रिश्ता, जीवा, हिम्मत वाला, सरदार, उत्सव और शोले जैसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया। अमजद खान जी अपने काम के प्रति बेहद गंभीर ईमानदार थे। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने अमजद खान को फिल्म इंडस्ट्री में सशक्त पहचान दिलाई, लेकिन फिल्म के निर्माण के समय गब्बर सिंह की भूमिका के लिए पहले डैनी का नाम प्रस्तावित किया गया था। फिल्म शोले के निर्माण के समय गब्बर सिंह वाली भूमिका डैनी को दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस समय फिल्म धर्मात्मा में काम करने की वजह से शोले में काम करने से इनकार कर दिया। शोले के कहानीकार सलीम खान की सिफारिश पर रमेश सिप्पी ने अमजद खान को गब्बर सिंह का किरदार निभाने का अवसर दिया। जब सलीम खान ने अमजद खान से फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाने को कहा तो पहले तो अमजद खान घबरा से गए, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और चंबल के डाकुओं पर बनी किताब अभिशप्त चंबल का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। बाद में जब फिल्म शोले प्रदर्शित हुई तो अमजद खान का निभाया किरदार गब्बर सिंह दर्शकों में इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग चाहे बगाहे उनकी आवाज़ और चाल ढाल की नकल करने लगे। 27 जुलाई 1992 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए शांत हो गया। अगर आपको ये जीके का वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ अलग जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपका सपोर्ट ही हमारी पहचान और ताकत है। आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।